माँ की ममता पर भावुक कहानी। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि ज्ञान और अच्छे आचरण की वजह से पूरे विश्व में फैल चुकी थी। वह जहां जाते लोग उनके अनुयायी बन जाते और उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद एक नगर में पहुंचे। जब वहां के लोगों को पता चला तो वो सारे लोग स्वामी जी मिलने के लिए पहुंचे। नगर के अमीर लोग एक से बढ़कर एक उपहार स्वामी जी के लिए लाए। कोई सोने की अंगूठी लाया तो कोई हीरों से जड़ा बहुमूल्य हार। स्वामी जी सबसे भेंट लेते और एक अलग रख देते। उतने में एक बूढ़ी औरत चलती हुई स्वामी जी के पास आए और बोली, महाराज आपके आने का समाचार मिला तो मैं आपसे मिलने को व्याकुल हो गई। मैं बहुत गरीब हूँ और कर्ज में दबी हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ उपहार तो नहीं है। मैं खाना खा रही थी तो कुछ रोटियां आपके लिए लाई हूँ, अगर आप इस गरीब की रोटियां स्वीकार करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। स्वामी जी की आंखों में आंसू भर आए, उन्होंने उस महिला से रोटी ली और वहीं खाने लगे। वहां बैठे लोगों को ये बात कुछ बुरी लगी, उन्होंने पूछा, स्वामी जी, हमारे दिए हुए कीमती उपहार तो आपने अलग रख दिए और इस गंदे कपड़े पहने औरत की झूठी रोटी आप बड़े स्वाद से खा रहे हैं, ऐसा क्यों? स्वामी जी बड़ी सुंदरता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि देखिए, आप लोगों ने मुझे अपनी पूरी धन और दौलत से मात्र कुछ हिस्सा निकालकर मुझे कीमती रत्न दिए, लेकिन इस महिला के पास तो कुछ नहीं है सिवाय इस रोटी के, फिर भी इसने अपने मुंह का निवाला मुझे दे दिया, इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है? एक माँ ही ऐसा काम कर सकती है। माँ खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ये एक रोटी नहीं, इस माँ की ममता है, और इस ममतामयी माँ को मैं शत शत नमन करता हूँ। स्वामी जी की बातें सुनकर वहां उपस्थित सारे लोग निशब्द रह गए। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके, सबके मन में स्वामी जी के लिए यही शब्द थे। मित्रों, माँ एक इंसान नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान है जो हम लोगों को मिला है। कहा जाता है कि माँ की ममता के आगे स्वर्ग का सुख भी फीका है, क्योंकि माँ ही वो इंसान है जो खुद कष्ट सहकर अपने बच्चों को पालती है। तो मित्रों, अपने माता पिता की सेवा करिए, उन्हें कभी दुख मत पहुंचाइए, यही इस कहानी की शिक्षा है। माँ की ममता पर भावुक कहानी। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि ज्ञान और अच्छे आचरण की वजह से पूरे विश्व में फैल चुकी थी। वह जहां जाते लोग उनके अनुयायी बन जाते और उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद एक नगर में पहुंचे। जब वहां के लोगों को पता चला तो वो सारे लोग स्वामी जी मिलने के लिए पहुंचे। नगर के अमीर लोग एक से बढ़कर एक उपहार स्वामी जी के लिए लाए। कोई सोने की अंगूठी लाया तो कोई हीरों से जड़ा बहुमूल्य हार। स्वामी जी सबसे भेंट लेते और एक अलग रख देते। उतने में एक बूढ़ी औरत चलती हुई स्वामी जी के पास आए और बोली, महाराज आपके आने का समाचार मिला तो मैं आपसे मिलने को व्याकुल हो गई। मैं बहुत गरीब हूँ और कर्ज में दबी हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ उपहार तो नहीं है। मैं खाना खा रही थी तो कुछ रोटियां आपके लिए लाई हूँ, अगर आप इस गरीब की रोटियां स्वीकार करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। स्वामी जी की आंखों में आंसू भर आए, उन्होंने उस महिला से रोटी ली और वहीं खाने लगे। वहां बैठे लोगों को ये बात कुछ बुरी लगी, उन्होंने पूछा, स्वामी जी, हमारे दिए हुए कीमती उपहार तो आपने अलग रख दिए और इस गंदे कपड़े पहने औरत की झूठी रोटी आप बड़े स्वाद से खा रहे हैं, ऐसा क्यों? स्वामी जी बड़ी सुंदरता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि देखिए, आप लोगों ने मुझे अपनी पूरी धन और दौलत से मात्र कुछ हिस्सा निकालकर मुझे कीमती रत्न दिए, लेकिन इस महिला के पास तो कुछ नहीं है सिवाय इस रोटी के, फिर भी इसने अपने मुंह का निवाला मुझे दे दिया, इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है? एक माँ ही ऐसा काम कर सकती है। माँ खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ये एक रोटी नहीं, इस माँ की ममता है, और इस ममतामयी माँ को मैं शत शत नमन करता हूँ। स्वामी जी की बातें सुनकर वहां उपस्थित सारे लोग निशब्द रह गए। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके, सबके मन में स्वामी जी के लिए यही शब्द थे। मित्रों, माँ एक इंसान नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान है जो हम लोगों को मिला है। कहा जाता है कि माँ की ममता के आगे स्वर्ग का सुख भी फीका है, क्योंकि माँ ही वो इंसान है जो खुद कष्ट सहकर अपने बच्चों को पालती है। तो मित्रों, अपने माता पिता की सेवा करिए, उन्हें कभी दुख मत पहुंचाइए, यही इस कहानी की शिक्षा है। माँ की ममता पर भावुक कहानी। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि ज्ञान और अच्छे आचरण की वजह से पूरे विश्व में फैल चुकी थी। वह जहां जाते लोग उनके अनुयायी बन जाते और उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद एक नगर में पहुंचे। जब वहां के लोगों को पता चला तो वो सारे लोग स्वामी जी मिलने के लिए पहुंचे। नगर के अमीर लोग एक से बढ़कर एक उपहार स्वामी जी के लिए लाए।
कोई सोने की अंगूठी लाया तो कोई हीरों से जड़ा बहुमूल्य हार। स्वामी जी सबसे भेंट लेते और एक अलग रख देते। उतने में एक बूढ़ी औरत चलती हुई स्वामी जी के पास आए और बोली, महाराज आपके आने का समाचार मिला तो मैं आपसे मिलने को व्याकुल हो गई। मैं बहुत गरीब हूँ और कर्ज में दबी हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ उपहार तो नहीं है। मैं खाना खा रही थी तो कुछ रोटियां आपके लिए लाई हूँ, अगर आप इस गरीब की रोटियां स्वीकार करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। स्वामी जी की आंखों में आंसू भर आए, उन्होंने उस महिला से रोटी ली और वहीं खाने लगे। वहां बैठे लोगों को ये बात कुछ बुरी लगी, उन्होंने पूछा, स्वामी जी, हमारे दिए हुए कीमती उपहार तो आपने अलग रख दिए और इस गंदे कपड़े पहने औरत की झूठी रोटी आप बड़े स्वाद से खा रहे हैं, ऐसा क्यों? स्वामी जी बड़ी सुंदरता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि देखिए, आप लोगों ने मुझे अपनी पूरी धन और दौलत से मात्र कुछ हिस्सा निकालकर मुझे कीमती रत्न दिए, लेकिन इस महिला के पास तो कुछ नहीं है सिवाय इस रोटी के, फिर भी इसने अपने मुंह का निवाला मुझे दे दिया, इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है? एक माँ ही ऐसा काम कर सकती है, माँ खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ये एक रोटी नहीं, इस माँ की ममता है, और इस ममतामयी माँ को मैं शत शत नमन करता हूँ। स्वामी जी की बातें सुनकर वहां उपस्थित सारे लोग निशब्द रह गए। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके, सबके मन में स्वामी जी के लिए यही शब्द थे। मित्रों, माँ एक इंसान नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान है जो हम लोगों को मिला है। कहा जाता है कि माँ की ममता के आगे स्वर्ग का सुख भी फीका है, क्योंकि माँ ही वो इंसान है जो खुद कष्ट सहकर अपने बच्चों को पालती है। तो मित्रों, अपने माता पिता की सेवा करिए, उन्हें कभी दुख मत पहुंचाइए, यही इस कहानी की शिक्षा है।